तो अब हम थोड़ा सा बिटकॉइन के बारे में बात करें कि बिटकॉइन क्या होता है, कैसे काम करता है। तो बिटकॉइन की अपनी एक ब्लॉकचेन होती है, मैंने बताया था आपको, बिटकॉइन ब्लॉकचेन बोलते हैं उसको। ये क्या होती है, ब्लॉकचेन क्या होती है? ये एक वाइडली शेयर्ड लिस्ट होती है, बहुत बड़ी लिस्ट होती है, एक्सेल शीट की तरह। काफी बड़ी शेयर लिस्ट होती है, जिसमें अब तक बिटकॉइन की जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है दुनिया भर में, कुछ भी कोई भी ट्रांजेक्शन किसी भी एड्रेस से किसी भी एड्रेस पे गई है, उसकी सबकी डिटेल होती है। वो इतनी बड़ी होती है, इतनी, और वो नेचुरल बात है 2008 से लेके बढ़ते 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 बड़ी होती गई। और आजकल जो उस फाइल का साइज है वो करीब करीब 200 जीबी है, 200 जीबी के करीब है। 200 जीबी की फाइल है, एक सिंगल फाइल है एक्सेल की शीट की। आप सोचो कितना डाटा होगा, कितना इन्फॉर्मेशन होगा उसमें। पर वो जो इन्फॉर्मेशन है वो फिक्स इन्फॉर्मेशन है। अभी तक जितनी भी दुनिया भर में बिटकॉइन की जो ट्रांजेक्शन हुई है वो उसके अंदर दी हुई है, और वो पब्लिकली अवेलेबल है। आप उसको एक्सेस कर सकते हो। अगर आप 200 जीबी की फाइल को डाउनलोड करोगे तो उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि भाई उसमें आज तक किस एड्रेस से कहाँ गई है। तो पर ये है कि आपको ये मालूम पड़ेगा किस एड्रेस से कहाँ गई है, आपको ये नहीं मालूम पड़ेगा कि वो ट्रांजेक्शन में कौन व्यक्ति इन्वॉल्व थे। इसके बारे में आपको आइडेंटिटी कहीं नहीं मिलेगी उसमें आपको। तो ये जो है शेयर्ड लिस्ट है, वाइडली शेयर्ड लिस्ट, जायंट लिस्ट भी बोलते हैं इसको। और इसको एक्चुअली में टेक्निकली इसको बोलते हैं ब्लॉकचेन, क्योंकि ये चेन ऑफ ब्लॉक्स है। और ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया था आपको, इसके अंदर कोई मिडिल मैन तो है नहीं, कोई बैंक वगैरह कोई इन्वॉल्व नहीं है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्रेडिट कार्ड कंपनी, कोई कोई इस तरह से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी की बिटकॉइन के अंदर। ये कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी है, और पर्सन टू पर्सन है, ये पीयर टू पीयर, यानी कि एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस तक आपने अगर पैसा भेजा है या आपने मार्केट से परचेस किया है बिटकॉइन को, तो आपके वैलेट में आ गई है, तो आपके एड्रेस पे आ गई है। उस वैलेट का कौन मालिक है टेक्निकली नहीं मालूम है। अब ये बाहरी तरफ से गवर्नमेंट के रूल के वजह से आप अपनी आइडेंटिटी किसी को बता रहे हो बीच में बॉडी को, तो वो अलग बात है। तो टेक्निकली किसी को ये नहीं मालूम है कि ये वैलेट किसका है, टोटली अनोनिमस है, राइट। अच्छा, इसमें जैसे आप बिटकॉइन का सिस्टम जो होता है, इसके अंदर आपका कोई देखा जाए तो कोई ट्रस्टी नहीं है बीच में। अब जैसे आप बैंक से पेमेंट करते हो, अगर आपके पैसे बैंक में आए या गए तो उसका गवाह कौन है? बैंक है। आपका अगर अकाउंट ICICI बैंक में है या HDFC बैंक में है तो आपका ट्रस्टी कौन है? HDFC बैंक है। अगर वो बैंक डूब जाए तो आपका पैसा भी डूब जाएगा। यानी कि वो आपका पैसा सेफ तब तक है जब तक वो बैंक है, और वो बैंक आपको जब तक ऑनर कर रहा है कि हाँ भाई आप ही मालिक हो इस पैसे के, तो आप बैंक पे डिपेंडेंट हो। यानी कि बैंक बोलेगा आपका है तो है, वो बैंक बोलेगा नहीं है तो नहीं है। तो आपका जो ट्रस्टी है वो बैंक है या क्रेडिट कार्ड कंपनी है या कोई पेटीएम है या कोई गूगल पे है, कोई ना कोई ऐसी एंटिटी है जो आपको ये एश्योर कर रही है कि हाँ भाई हम मानते हैं ये पैसा आपका है, आप इसके मालिक हो। तो अनलाइक इन बैंक्स सिंगल एंट्री ट्रांजेक्शन, जो बिटकॉइन की ट्रांजेक्शन की जो एंट्री होती है वो मल्टीपल होती है। मल्टीपल कैसे होती है कि जो आपने ब्लॉकचेन बनाई थी वो वाइडली शेयर्ड है। मैंने आपको बोला वाइडली शेयर्ड है। वाइडली शेयर्ड का मतलब क्या है कि यानी कि उसको वाइडली शेयर्ड होने की वजह से वो एंट्री एक जगह नहीं है। जहां जहां जिस जिस कंप्यूटर में वो जो लिस्ट है, लेटेस्ट अपडेटेड लिस्ट है, वहां पे आपकी एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है। तो एक जगह पे नहीं है, कई जगह पे। अब कई जगह पे होने से क्या है कि उसको हर जगह तो कोई बंदा चेंज नहीं कर सकता। अब 10 जगह पे वो एंट्री होगी तो नेचुरल बात है, तो वो सैक्रोसेंट हो जाती है। तो ये समझ वाली बात है कि जो लिस्ट में आपका एक बार नाम आ गया जायंट लिस्ट में, ब्लॉकचेन में, तो वो आपका मतलब आपके एड्रेस का, तो वो अब वो एड्रेस उसका मालिक है। और मैथमेटिकली ये होता है काम सारा। तो आप जब उस एड्रेस को खोलोगे, अगर आप उसमें पैसा है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो अगर कोई चोरी नहीं कर सकता उस पैसे को,
आपको किसी से पैसा आया है, आपके एड्रेस पे है तो है। तो ये इसकी खास बात है। तो इसमें देखा जाए तो ये क्या होता है कि जैसे बैंक तो है नहीं, यहाँ पे कोई कंपनी तो है नहीं, तो ये जो क्राउड सिस्टम है, ये मतलब यानी कि बहुत बड़ी क्राउड है वर्ल्ड लेवल पे जिनके पास ये शेयर लिस्ट है, और वो यूनानिमसली इस बात को मानते हैं कि हाँ, आप इस एड्रेस पे जो बिटकॉइन है वो आप उसके मालिक हो। तो एक तरह से क्राउड यूनानिमिटी है। और सबसे बड़ी बात है कि ब्लॉकचेन में आप इन एंट्रीज को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, टेम्पर प्रूफ है। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है, जो लिस्ट है, वो ब्लॉक्स में है। अब जो ब्लॉक पहले खत्म हो चुका है, जिसमें पूरी एंट्री फिल हो चुकी है, उस ब्लॉक को अगर आप मैनिपुलेट करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? उसमें अगर आप मैनिपुलेट करोगे तो उसके जो दूसरे ब्लॉक्स का जो मैथमेटिकली लिंक है, वो लिंक खराब हो जाएंगे, और लिंक खराब होते ही वो पूरी जो ब्लॉकचेन है वो फेल हो जाएगी। यानी कि एक तरह से ये एक आपके कार्ड के ताश के पत्तों का कार्ड का महल बना हुआ, अगर एक पत्ता निकाल दोगे तो पूरा का पूरा महल गिर जाएगा। यानी कि आपने एक बार ताश के पत्तों का महल बना दिया तो आप छेड़ नहीं सकते उसको, आप छेड़ोगे तो वो पूरा पूरा ढह जाएगा महल। ये वाली सिस्टम है। तो इसका मतलब ये है कि ब्लॉकचेन में जो इन्फॉर्मेशन चली गई वो कभी भी उस रिकॉर्ड से हट नहीं सकती। जो नया ब्लॉक बनेगा उसमें जो नई ट्रांजेक्शन होगी, आपने किसी को भेजा पैसा, अपना बिटकॉइन को भेजा, वो एक अलग बात है। तो जो नया आपका ब्लॉक बन के आएगा, जो करंट चल रहा है, तो पर पिछले ब्लॉक में क्या इन्फॉर्मेशन थी, जो थी वो वही रहेगी। जिस डेट को ट्रांजेक्शन हुई है वो चेंज नहीं हो सकती। तो टेम्पर प्रूफ, तो ये इसकी खासियत है।